अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी हफ्सा खान एंड वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो आज काफ़ी अरसे के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के घर लाहौर गई हुई थी और वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका कि मैं ब्लॉगिंग कर सकूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ। तकरीबन साल में सिर्फ 1-2 बार मेरा जाना होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड हो। तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकी और आज तकरीबन 1 एंड अ हाफ मंथ के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो होप सो आप इंजॉय करेंगे। तो आज ब्लॉगिंग होगी जी हमारे इन लॉज के रिलेटिव्स में बर्थडे पार्टी है, तो आज हम वहाँ पर जाएंगे। तो आप भी मेरे साथ इंजॉय कीजिएगा और अभी तक मेरा जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए कौन सा ड्रेस चूज़ की है। आज ब्लैक थीम है बर्थडे पार्टी की, तो उसके अकॉर्डिंग अपना ड्रेस कोड डिसाइड किया है। तो आइए चले चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने अपने लिए ड्रेस ये चूज़ किया था क्योंकि ब्लैक थीम था पार्टी का, बर्थडे पार्टी का, तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला ड्रेस अपना चूज़ किया था और ये है सतरंगी का। और ये शूज़ मैंने सेलेक्ट किए थे और इसके साथ मैंने ये क्लच निकाला था जो कि ये भी ब्लैक है। और दूसरा ये मैंने नेल कलर ये वाला अप्लाई किया है, ब्लैक एंड गोल्ड, इस तरह से। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा भी मैंने ये हाशवी के ये कपड़े चूज़ किए थे। और बस फिर अब हम रेडी होंगे, हाशवी को बस मैं रेडी करने लगी हूँ। और बस ये यहाँ पर हाशवी अब रेडी हो रहा है। हाशवी का मैंने फ़ेस वॉश किया है और बस हाशवी को अब जल्दी जल्दी रेडी करूँगी। ये थोड़ा सा मस्तियाँ करता है बहुत ज़्यादा, तो ज़रा टाइम लगाता है तैयार होने में। तो पहले इसको मैंने कहा था कि पहले मैं तैयार हो जाती हूँ तो आपको बाद में तैयार करती हूँ, तो कहता है नहीं पहले मैंने तैयार होना है। तो फिर मैंने कहा चलो पहले फिर आप रेडी हो जो मैं बाद में हो जाऊँगी। तो फिर मैंने इसको पहले, क्योंकि ये कपड़े ख़राब कर देता है, पता है कि बच्चे ना कपड़े गंदे कर लेते हैं जल्दी, तो इसलिए मेरा होता है कि कोशिश होती है कि ये लास्ट पर ही रेडी हो। तो ये इसको जब पता चल जाए कि हमने कहीं जाना है तो ये कहेगा कि सबसे पहले आप मुझे रेडी करो और बाद में खुद दो। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छी पहले आप रेडी हो जाए। तो बस फिर हाशिर ने यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये रेडी हो जाएगा। शूज़ मैं इसको लास्ट में पहनाऊँगी क्योंकि फिर अनकम्फर्टेबल फ़ील करता है। तो बस ये रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं होंगी। हाशिर को ठंड लगी थी तो ये कुछ दिनों से बीमार था, तो काफ़ी इसकी तबीयत ख़राब थी, तो फिर भी जाना ज़रूरी था क्योंकि क्लोज़ रिलेशन है, इस वजह से हमारा जाना ज़रूरी था। तो बस हाशिर काफ़ी वीक हो चुका है क्योंकि हम लाहौर से आए थे, तो वहाँ पर पता नहीं क्यों ये, हालांकि वहाँ पे डाइट भी ठीक होती है लेकिन वहाँ जाकर ना ये काफ़ी वीक वीक सा मुझे लगता है हो जाता है। तो आकर फिर ये फ़ौरन बीमार हो गया। तो इसको यहाँ पर ठंड लगी थी क्योंकि लाहौर में भी इस बार बहुत ठंड थी, मगर यहाँ पर हमारे एरिए में बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत ठंड है। और साथ साथ आप हाशिर की मस्तियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं जी, अब मेरी बारी है जी रेडी होने की। तो बस मैंने अपने बालों में हेयर सीरम अप्लाई किया है एंड एलोवेरा जेल अप्लाई किया है। तो स्ट्रेट करने का तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और बस मैंने सोचा कि बाल ऐसे ही लूज़ छोड़ दूँगी और बस थोड़ी-सी मैंने कहा था कि राइट साइड आगे से स्ट्रेट करके तो स्टाइल थोड़ा-सा ही बना लूँगी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो बस फिर जल्दी-जल्दी जैसे भी मैंने रेडी हुई, मैं जल्दी-जल्दी हो गई। बस अब मैं अप्लाई मैंने किया है जी, पहले प्राइमर मैबेलिन का बेबी स्किन प्राइमर। और स्किन की मैं अब आपको अपनी कंडीशन बताऊँ कि मेरी स्किन में काफ़ी एक्ने का मुझे क्योर हुई है मेरी एक्ने, लेकिन ना जब भी मैं कोई गर्म चीज़ खाती हूँ, लाइक मैं अब दाल का हलवा बहुत शौक से खाती हूँ, आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो उसकी वजह से मुझे फिर ये 2 दिन से ना ये बम्प्स वाली एक्ने हो गई थी, सिस्टिक एक्ने। तो लेकिन काफ़ी मेरा अब तो काफ़ी फ़र्क था, लाहौर में मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो गया था और कम्प्लेक्शन भी मेरा लाहौर में बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरा कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल हो जाता है इस्लामाबाद में। लाहौर में मेरा कलर काफ़ी अच्छा रहता है। और पीछे हाशिर को देखें वो मस्तियाँ कर रहा है साथ साथ मेरी उसके साथ गपशप चल रही है। और जस्ट अब मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है
और अब साथ साथ मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ और साथ साथ मैं अपने बेटे की मस्ती एंजॉय कर रही हूँ। इसकी गपशप बड़ी मज़े की होती है, बड़ा मज़ा आता है मुझे इसके साथ। मेरी तो रौनक ही यही है और मेरी सारी एक्टिविटी ही यही है। तो बल्कि ज़्यादातर क्या मेरा पूरा दिन इसी में ही गुज़रता है, मेरे बेटे में। और वो देखें पीछे जैसे कि वो डांस कर रहा है, मस्तियाँ कर रहा है। जिनके मेरी तरह आप लोगों के भी किड्स होंगे तो वो भी ऐसे ही तैयार होती होंगी कि पीछे बच्चे उनके साथ एंजॉय करते हैं और साथ मदर्स आगे तैयार हो रही होती हैं और पीछे से बच्चे इस तरह से शरारतें करते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि ऐसा ही होता है। हमारी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और कभी भी वहाब ने ये नहीं मुझे कहा कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या इस तरह कर लें या वैसे कर लें। मगर मेरे बेटे ने मुझे हमेशा से मुझे ये एडवाइस किया, मामा आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, मामा आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मामा आपको ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, मामा ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है, मामा ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। और ये लिपस्टिक मुझे खुद निकाल के देता है कि मामा ये वाला शेड लगाएँ। तो सम टाइम मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी होती हूँ कि इतना छोटा-सा है और मुझे हर चीज़ और भी इतनी ज़्यादा किसिंग करता है मुझे, जब भी मैं तैयार होती हूँ, ये बहुत प्यार करता है मुझे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं इसको कपड़े पहना रही थी और साथ-साथ ये मुझे प्यार कर रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा कडलिंग करता है मेरे साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मुझे हर चीज़ बताता है। अभी से इतना छोटा-सा है और मुझे अभी से कहता है कि मम्मा ये करें, वो करें, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी पसंद है। और बस अब मैं अपने फाउंडेशन को फ़िक्स करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करूँगी, जो कि लॉरियल का है। बस इसी तरह जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी ऑयली स्किन है या जहाँ से भी आपका फाउंडेशन क्रैक कर जाता है, तो आप उसको वहाँ से फ़िक्स कर लें। तो ये फ़िक्स रहता है, अच्छा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो जी ये मैंने मोरफी की ब्रशेस पैलेट निकाली है और इसमें मोरफी की भी हैं और रियल टेक्निक के भी हैं। और साथ ही अब मैं कंटूरिंग करूँगी, जो कि लशियस की कंटूरिंग पैलेट है और ये बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके साथ अब मैं कंटूरिंग करूँगी। तो अब मैं जॉ लाइन की कंटूरिंग कर रही हूँ और पहले मैंने चीक्स की थी। तो मैं फ़ॉरहेड की कंटूरिंग नहीं करती क्योंकि मेरा फ़ॉरहेड इतना ब्रॉड नहीं है। तो बस अब मैं चिन की कंटूरिंग करूँगी क्योंकि मेरी चिन भी डबल चिन है। कंटूरिंग करने से डबल चिन इतनी फ़ील नहीं होती, तो जिनकी भी डबल चिन है वो इस तरह से कंटूरिंग कर लिया करें, तो काफ़ी अच्छा आपका फ़ेस लुक आता है। आपको भी अभी फ़ील होगा कि मेरी डबल चिन थोड़ी कम लग रही है और फ़ेस का जो लुक है वो एक शेप में आ जाता है। जिस तरह कि आपको अब ये फ़ील हो रहा होगा कि शेप आपकी ना फ़ेस की एकदम से चेंज हो जाती है और हाई नोट्स इसमें आपके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये मैं अपने हाई नोट्स पर और अभी मैं अपने हाई नोट्स पर ये हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। तो इससे आपके जो हाई नोट्स होते हैं वो प्रोमिनेंट लगते हैं और अच्छी लुक आती है। इस तरह से अपनी चीक बोन्स पे मैं लगा रही हूँ, नोज़ पे मैंने लगाया, नोज़ टिप पे और अपनी आइज़ की लिड पर लगाया है, आईब्रोज़ के नीचे और लाइट सा चिन पे। और ये जैकलिन हिल की पैलेट है, मोरफी की जैकलिन हिल। तो ये काफ़ी अच्छी पिगमेंटेड है। तो अब ये साथ ही हाशिर मेरे साथ खड़ा हो चुका है और अब ये सब पे ये अपनी टिप्स लगाएगा, फिंगर टिप्स, और इसने सारे शेड्स अप्लाई करने अपने हैंड्स पे और बाद में कहता है मम्मा मेरे हैंड्स गंदे हो गए। तो कि मामा ने तो मुझे रेडी किया हुआ है तो मामा से मुझे डांट पड़ेगी। तो ये बस खड़ा हो जाएगा, फिर सारा मुझे मैं देखता है, फिर मामा को बताता है, मामा फिर अब मुझे यही कह रहा है कि मामा ये वाला शेड लगाएं, मामा ये वाला लगाएं। तो ये इसी तरह से मेरे पास खड़ा होकर तो सारा मेकअप देखता है और ख़ुद भी अप्लाई करता है और बाद में फिर मुझे दोबारा से इसका फेस और हैंड वॉश करने पड़ते हैं। तो जी इसी तरह ही मेरे आईब्रोज शेप हो गए हैं और अब मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ आईलिड पे आई शेडो की। और जो भी आप बेस अप्लाई करते हैं वो बहुत लाइट शेड से आप अप्लाई करते हैं, लाइक बेज कलर से। तो आज मैं आई शेडोज़ बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट बेस अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद मैं गोल्ड शाइनर अप्लाई करूँगी आईलिड पर
और फिर एक क्रीज बनाऊंगी डार्क कलर में, जो कि ब्राउन एंड ऑरेंज कलर मैंने मिक्स करके अप्लाई करूंगी। तो ये साथ साथ आप देखते जाएं। अभी तो मैं जस्ट बेस ही अप्लाई कर रही हूँ बेज कलर से। और ये किस किस के साथ होता है कि उनके बच्चे या कोई एक बच्चा, मेरा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा है, और बेटा होकर ये मेरे साथ पूरा मेकअप करता है। तो आप में से किस किस के बच्चे इस तरह से करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। कि ज़्यादातर बेटियों को शौक़ होता है कि अपनी मामा के साथ खड़े होके तो मेकओवर करने का, लेकिन किन किन के बेटे मेरी तरह जिनके बेटे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि मामा के साथ वो भी मेकओवर करें। और जब ये छोटा था इवन कि ये लिपस्टिक पूरी अप्लाई करता था लिप्स पर, तो ये तब तक छोड़ता नहीं था और इतना रोता था कि मैंने भी मामा की तरह लिपस्टिक अप्लाई करनी है। जब ये 2 साल का था तो ये लिपस्टिक अप्लाई करता था और ख़ुद ही से करता था। अब बस ये इस तरह से मैं क्रीज़ बना रही हूँ। मैंने गोल्ड अपने वो फिंगर टिप से ही मैंने अप्लाई किया है गोल्ड। जब भी आप कोई शाइनर वगैरह अप्लाई करते हैं तो अपनी फिंगर टिप से किया करें, बहुत अच्छा अप्लाई होता है। और इस तरह से देखिए मैंने ये क्रीज़ बनाई है। और बस मेरा ये आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं सिर्फ काजोल अप्लाई करूँगी। और जब भी नेल पेंट आप लगाएं तो पहले लगाएं। मैंने बहुत गलत टाइम पे नेल पेंट अप्लाई किया था। नेल पेंट लगाकर तो मेरा सारा नेल पेंट ही ख़राब हो जाता है। और जाते वक्त मैंने एक दफ़ा कोट फिर से दोबारा से किया था, लेकिन वो फिर भी वो ख़राब हो गया था। 3 दफ़ा मैंने कोट इस पर अप्लाई किया था। और फिर मैंने ये काजोल अप्लाई किया है। काजोल अप्लाई करने के बाद अब मैं एक शेड लूँगी जो कि मैं इनर लिड पे ये इसको स्प्रेड करूँगी ताकि ये लॉक हो जाए। आपका जो भी काजोल आप अप्लाई करते हैं उसको लॉक करने के लिए नीचे इनर लिड पर आपने लाजमी कोई शेड आप अप्लाई किया करें। तो ये जिस तरह के कई लोगों की कंप्लेंट्स भी होती हैं कि हमारे ना फैल जाते हैं, तो इस तरह से ये काजोल फैलता नहीं है। ये भी आपके लिए एक टिप है, ब्यूटी टिप। और इसके बाद मैं अपने आई लैशेस कर्ल करूँगी कर्लर से। और ये मैं नया लेकर आई हूँ लाहौर से, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसकी काफ़ी अच्छी ग्रिप है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। उसके बाद ये मैबलिन का मैंने अप्लाई किया है, मस्कारा अप्लाई किया है मैबलिन का। और फिर इसके बाद अब मैं दूसरा मस्कारा अप्लाई करूँगी, और वो मैं आज फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करूँगी और उसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी भी, और उसके बारे में आपको रिव्यू भी करूँगी कि वो किस तरह का है। और जो दूसरा ये मैं लेकर आई थी कि सेंटोरस से लेकर, तो मैं काफ़ी अर्सा पहले आई थी मगर मैंने इसको अप्लाई नहीं किया था। मैंने कहा पहले जो पहला है वो यूज़ कर लूँ। तो ये एसेंस का है, तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, इसकी ये बहुत हाइप पे था, तो मैंने कहा सोचा कि मैं भी ये लेकर आऊँ। तो पहले मैंने लॉरियल का और मैबलिन का ही यूज़ करती रही हूँ। तो ये एसेंस का मैं लेके आई हूँ और मैंने ये लगाया, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। इसकी थिकनेस देखें कितनी अच्छी है, अच्छा है। और ये मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको लें ज़रूर, बहुत अच्छा है। और अब मैं ये ब्रश अप्लाई कर रही हूँ, और ये है जी रेवलॉन का। और बस यहाँ पर मुझे पीछे से आवाज़ें पड़ना शुरू हो गई हैं कि बहुत लेट हो गए हैं, जल्दी करें जल्दी करें। तो बस अब मैं जल्दी से चेंज करूँगी, और मैं लास्ट पर जब पूरा तैयार हो जाती हूँ तो मैं लास्ट पर अपनी लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, क्योंकि वो आपको पता है कि कपड़ों पर लग जाती है। और ये लें जी, मैंने शूज़ वेयर कर ली और ये मैं पूरी ड्रेसअप हो चुकी हूँ। और ये बस अब मैं लॉक कर रही हूँ डोर्स, और ये बस बाहर मेरा वेट कर रहे हैं और हॉर्न पे हॉर्न बजाई जा रहे हैं, बजाई जा रहे हैं। और ये थी जी मेरी फाइनल लुक। मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो देखें जी बाहर इतने हॉर्न्स बज रहे हैं, और ये हम निकल पड़े हैं। अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं? बर्थडे पार्टी पे, है ना? और ये जी हम उनके घर पहुंच चुके हैं, और अब हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, और अब ये गाड़ी पार्क करके आएंगे तो हम फिर इकट्ठे अंदर जाएंगे।
और यहाँ पर बारबेक्यू चल रहा है लाइव। और ले जी सबसे पहले हाशी की एंट्री हो चुकी है। चलो हाशी, आप तो चलो हाशी। अस्सलाम वालेकुम। उमर किधर है? चल पहले पिक्चर सारे बच्चे खड़े हो जाओ पहले सारे प्लीज चलो दो लाइटें हमें कभी नहीं बोलते ना। और यहाँ पर चल रही है बड़ों और छोटों की डिस्को पार्टी और यहीं पर ही मेरा ब्लॉग हो रहा है एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।